आज हम उस इंसान की कहानी में गहरा गोता लगा रहे हैं जिसने पूरे देश को हंसना सिखाया। पर एक दौर ऐसा भी आया जब वो खुद मुस्कुराना भूल गया था। हाँ, और ये कहानी सिर्फ एक इंसान की है भी नहीं। सही कहा। हमारे एक श्रोता ने कपिल शर्मा पर कुछ बहुत दिलचस्प इंटरव्यूज और आर्टिकल्स भेजे और सवाल बहुत सीधा है, हंसी के इस बादशाह के बनने, बिखरने और फिर से संभलने की असली कहानी क्या है? और ये सवाल बहुत अहम है क्योंकि जो सोर्सेज हमारे पास हैं वो दिखाते हैं कि ये कहानी असल में 3 जिंदगियों के ताने बाने की है। एक तरफ है कपिल शर्मा खुद, संघर्ष और शोहरत का चेहरा। बिल्कुल। दूसरी तरफ है गिन्नी चतरथ, प्यार और मजबूती की वो नींव जिसके बिना शायद ये कहानी होती ही नहीं। और तीसरे सुनील ग्रोवर, वो जादुई दोस्त जिसके साथ आसमान छुआ और जिसके जाने से सब कुछ बिखरता हुआ दिखा। हाँ, तो चलिए इन स्रोतों के जरिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। ये सिर्फ एक कलाकार की कहानी नहीं है, बल्कि सबलता, दोस्ती और वापसी की एक ऐसी दास्तां है जिससे हम सब कुछ सीख सकते हैं। और कहानी शुरू होती है अमृतसर की गलियों से। हाँ, एक आर्टिकल में उनके बचपन का जिक्र है। 2 अप्रैल 1981, एक साधारण पुलिस हेड कांस्टेबल का घर। पैसों की तंगी थी लेकिन माहौल मजेदार था। कपिल स्कूल में टीचरों की नकल उतारकर सबको हंसाते थे। शायद यहीं से वो बीज पड़ा जो आगे चलकर इतना बड़ा पेड़ बनने वाला था। हो सकता है। लेकिन हर कहानी की तरह यहाँ भी एक तूफान आया। हमारे पास जो एक पुराना इंटरव्यू है उसमें कपिल ने अपने पिता के कैंसर के दिनों का जिक्र किया है। वो बताते हैं कि कैसे परिवार पर आर्थिक और मानसिक बोझ एक साथ आ गया था। वो कहते हैं, मैं रात में अकेले छत पर जाकर रोता था। ये पढ़कर एहसास होता है कि जो इंसान आज करोड़ों को हंसाता है उसने कितनी कम उम्र में कितना दर्द झेला है। बिल्कुल। 2004 में उनके पिता गुजर गए और सारी जिम्मेदारियां उनके कंधों पर आ गई। और देखिए, यहीं से एक दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पैटर्न शुरू होता है। अक्सर जिन लोगों ने बचपन में बहुत दुख देखा होता है ना, हाँ, वो दूसरों को हंसाने में अपनी खुशी ढूंढते हैं। हाँ। ये एक तरह का क्या कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म बन जाता है। कपिल के लिए कॉमेडी सिर्फ एक कला नहीं थी, शायद अपने दर्द से लड़ने का एक तरीका भी थी। और इसी संघर्ष ने उनके अंदर वो आग जलाई जो उन्हें मुंबई तक खींच लाई। सही बात है। और उस आग को जलाए रखने के लिए क्या कुछ नहीं किया। एक सॉस में एक छोटी सी बात लिखी जो मुझे बहुत छू गई। क्या? आज के कॉमेडी किंग कपिल शर्मा एक जमाने में शादियों में गाना गाकर सिर्फ 150 रुपए कमाते थे। सोचिए जरा, ये बात उन्हें किसी फिल्मी हीरो जैसा नहीं बल्कि हमारे आपके जैसा बना देती है। बिल्कुल। खैर, संघर्ष के बाद आता है सफलता का दौर और कपिल के लिए वो बड़ा मोड़ था 2007 का द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज। हाँ, लेकिन एक बात जो बहुत लोग नहीं जानते और इन आर्टिकल्स में भी है कि वो पहले ऑडिशन में रिजेक्ट हो गए थे। एग्जैक्टली। सोचिए, जिस इंसान ने कॉमेडी की दुनिया बदल दी उसे पहले ही दरवाजे से वापस भेज दिया गया था। ये दिखाता है कि टैलेंट के साथ साथ जिद कितनी जरूरी है। बिल्कुल। उन्होंने हार नहीं मानी, दोबारा कोशिश की और फिर शो जीत गए। वो 10 लाख रुपए की प्राइज मनी सिर्फ पैसा नहीं थी, वो इंडस्ट्री की तरफ से एक स्टैम्प था कि हाँ, इस लड़के में दम है। और इसके बाद कॉमेडी सर्कस के 6 सीजन्स लगातार जीतना ये कोई तुक्का नहीं था। नहीं, ये उनकी काबिलियत का सबूत था। और फिर 2013 में आया वो शो जिसने भारतीय टेलीविजन का इतिहास ही बदल दिया, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल। हाँ, एक आर्टिकल के मुताबिक शो ने पहले दिन टीआरपी के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। पर टीआरपी का मतलब क्या होता है? ये सिर्फ एक नंबर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। टीआरपी का मतलब है कि देश का हर दूसरा तीसरा घर उस वक्त आपका चैनल देख रहा है। अच्छा, अब ब्रॉडकास्टर के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन जाते हैं। लेकिन ये क्रिएटर पे एक भयानक दबाव भी डालता है। आपको हर हफ्ते उसी जादू को दोहराना है। और इसी दबाव के बीच एक रात उनके शो का सेट जलकर राख हो गया। सब कुछ खत्म। वो तस्वीरें आज भी याद है। किसी के भी हौसले पस्त हो जाते। लेकिन जैसा कि एक रिपोर्ट में उनकी टीम के किसी सदस्य ने बताया, कपिल ने अगले ही दिन सबको बुलाकर कहा, मैं हार नहीं मानूंगा। और ये सिर्फ एक इमोशनल बयान नहीं था, ये एक प्रोड्यूसर का टेस्ट था। सोचिए, आपका प्राइम टाइम शो है, करोड़ों रुपए दांव पर हैं, चैनल का दबाव है, टीम का भविष्य है। हाँ, ऐसे में इंश्योरेंस, कानूनी प्रक्रियाएं, नया सेट बनाना, ये सब मैनेज करना सिर्फ एक कॉमेडियन का काम नहीं, एक बहुत मजबूत लीडर का काम है। उस हादसे ने साबित कर दिया कि कपिल सिर्फ एक कलाकार नहीं, एक फाइटर भी हैं। और कोई भी लड़ाई अकेले नहीं जीती जाती। कपिल की सफलता तो आसमान छू रही थी, लेकिन कोई भी शो अकेले नहीं चलता। यहीं से कहानी में सुनील ग्रोवर का जिक्र शुरू होता है ना? बिल्कुल। कपिल अगर शो का दिल थे तो सुनील धड़कन,
गुत्थी, डॉक्टर मशहूर गुलाटी, रिंकू भाभी। ये सिर्फ किरदार नहीं थे, ये हमारे घरों के सदस्य बन गए थे। हमारे पास एक शो का रिव्यू है जिसमें समीक्षक ने लिखा है, कपिल और सुनील की केमिस्ट्री दीपक और बाती जैसी है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। वो जादू था, उनकी टाइमिंग, उनकी जुगलबंदी। हाँ, लेकिन कहते हैं ना, हर अच्छी कहानी में एक विलन होता है। यहाँ विलन कोई इंसान नहीं था, बल्कि शायद शोहरत का दबाव था। फिर वो हवाई जहाज वाली घटना हुई। मीडिया रिपोर्ट्स और इंटरव्यूज के मुताबिक थकान, गलतफहमी और शायद थोड़ी ईगो ने मिलकर एक छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया। पर क्या ये सिर्फ एक लड़ाई थी? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इसे सिर्फ दो दोस्तों की लड़ाई के तौर पर देखना बहुत सतही होगा। तो फिर क्या था ये एक क्रिएटिव पार्टनरशिप का टूटना था। सुनील ग्रोवर का कद गुत्थी और डॉक्टर गुलाटी के बाद बहुत बड़ा हो गया था। वो खुद एक स्टार थे। सही बात है। और जब एक ही मंच पर दो इतने बड़े सितारे होते हैं तो अक्सर क्रिएटिव मतभेद और असुरक्षाएं पैदा होती हैं। वो लड़ाई शायद सिर्फ एक बहाना था, असली मुद्दा शायद शो में किसका कद बड़ा है इस पर आकर टिक गया था। इसका असर भी तुरंत दिखा। टीम टूट गई, शो की टीआरपी गिरने लगी और सोशल मीडिया पर लोग लिखने लगे, जादू खत्म हो गया। एक दोस्त के जाने से पूरा साम्राज्य हिल गया था। कपिल ने सार्वजनिक तौर पर माफी भी मांगी, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। और ये सिर्फ दो लोगों का रिश्ता नहीं टूटा था, दर्शकों को भी लगा कि उनके परिवार का कोई हिस्सा टूट गया है। हाँ, क्योंकि हम सब ने उस दोस्ती में इन्वेस्ट किया था। ये घटना इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि क्या दोस्ती शोहरत का वजन उठा सकती है। ज्यादातर मामलों में जवाब नहीं होता है। और जब कपिल के करियर और निजी जीवन दोनों में अंधेरा छा रहा था, तब कहानी में एक रोशनी की किरण दाखिल हुई, जिनका नाम है गिन्नी चतरथ। हाँ। एक इंटरव्यू में कपिल ने बताया है कि वो गिन्नी के कॉलेज में उनके टीचर हुआ करते थे। हाँ। और वहीं से उनकी दोस्ती शुरू हुई। लेकिन जब कपिल अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहे थे, शराब, डिप्रेशन, करियर का ढलान, तब गिन्नी एक ढाल बनकर उनके साथ खड़ी हो गई। और ये बहुत दिलचस्प है, कपिल ने खुद माना है कि वो डिप्रेशन में थे, लोगों से मिलना बंद कर दिया था, काम पर जाना बंद कर दिया था। ऐसे में अक्सर लोग आपका साथ छोड़ देते हैं। बिल्कुल। लेकिन गिन्नी ने उनका हाथ थामे रखा। कपिल ने एक इंटरव्यू में कहा है, अगर गिन्नी ना होती तो शायद मैं आज जिंदा भी ना होता। ये एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। ये कहानी को एक कलाकार के गिरने से ज्यादा एक इंसान के बचने की कहानी बना देता है। गिन्नी ने उन्हें वो हिम्मत दी जो शायद कोई पेशेवर सफलता नहीं दे सकती थी। सही कहा। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि हाँ, गिन्नी का सहारा बहुत अहम था, पर क्या एक कलाकार के तौर पर अपनी मेंटल हेल्थ की जिम्मेदारी आखिर में खुद कपिल की नहीं थी? क्या वो मदद लेने में थोड़ा देर कर गए? बहुत जरूरी पॉइंट है। सपोर्ट सिस्टम अपनी जगह है, लेकिन पहला कदम हमेशा इंसान को खुद उठाना पड़ता है। शायद कपिल को यह समझने में वक्त लगा कि उन्हें पेशेवर मदद की जरूरत है। शोहरत की दुनिया में अपनी कमजोरी को स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, ये तो है। लेकिन देर से ही सही उन्होंने एक कदम उठाया, और गिन्नी के प्यार और उस पेशेवर मदद ने मिलकर उन्हें उस अंधेरे से बाहर निकाला। और वापसी भी क्या शानदार हुई। 2018 में दोनों की शादी हुई और आज वो दो प्यारे बच्चों अनायरा और त्रिशान के माता पिता हैं। कपिल उन्हें अपनी सबसे प्यारी कमाई कहते हैं। हाँ, और इसी प्यार और स्थिरता के साथ जब वो द कपिल शर्मा शो लेके लौटे तो वो पहले से भी बड़े सुपरस्टार बन गए। नेटफ्लिक्स शो, इंटरनेशनल टूर, फिल्में, ये कपिल 2.0 था। एक तरह से उनका दूसरा जन्म। बिल्कुल। ये उनकी कहानी का रिडेम्पशन आर्क है। उन्होंने न सिर्फ प्रोफेशनली वापसी की, बल्कि एक इंसान के तौर पर भी वो ज्यादा शांत और मजबूत होकर उभरे। लेकिन एक अध्याय है जो आज भी अधूरा सा लगता है। सुनील ग्रोवर के साथ रिश्ते का क्या हुआ? हाँ, वो सवाल तो है। अच्छी खबर ये है कि अब दोनों के बीच कड़वाहट नहीं है। वो पार्टियों में मिलते हैं, मुस्कुराते हैं, गले लगते हैं, लेकिन फैंस के मन में आज भी वो सवाल जिंदा है। क्या डॉक्टर गुलाटी और कप्पू शर्मा फिर कभी एक साथ मंच पर आएंगे? हाँ, ये सवाल एक खूबसूरत क्लिफ हैंगर की तरह है। मुझे लगता है कि इस पूरी कहानी से कुछ बहुत गहरे संदेश मिलते हैं। पहला ये कि सफलता सीधी लकीर नहीं होती, इसमें उतार चढ़ाव आते हैं और असली जीत गिरकर उठने में है। सही। दूसरा, रिश्ते नाजुक होते हैं, खासकर जब उन पर शोहरत का दबाव हो। और तीसरा, कपिल का संघर्ष, सुनील का साथ और गिन्नी का प्यार, ये कहानी इन तीनों के बिना अधूरी है। ये एक त्रिकोण है जिसमें हर कोना जरूरी है। और अंत में कपिल का ही एक कथन है जो शायद उनकी पूरी यात्रा का सार है। मैंने हंसी बेची नहीं, मैंने हंसी बांटी है। सच है। ये पूरी चर्चा हमें इस बात पर सोचने को मजबूर करती है कि एक कलाकार की सार्वजनिक हंसी के पीछे
कितने निजी आंसू छिपे हो सकते हैं? और क्या प्रसिद्धि की असली कीमत हमेशा व्यक्तिगत रिश्तों को दांव पर लगाकर ही चुकानी पड़ती है?